यार मैं गरीब घर का हूँ भाई, मैं कैसे शादी कर लूंगा यार। अरे तो मैं तो अमीर हूँ ना, मैं आपके खर्चे भी नहीं दोनों में से किसी एक को होना चाहिए ना। मैं हूँ तो तुम कहने के चालू मतलब प्यार नहीं करते मेरे से? नहीं। अंकल नमस्ते। फिर अरे मालकिन ये क्या कर रही हो? अरे पैर तो हमने अरे- छूने चाहिए आपके। आप हमारी मालकिन है, हम आपके नौकर हैं। आप उसके प्यार के चक्कर में क्यों पड़ी हो? उस दिन मुझे चप्पलों से मारा आपके पिताजी ने, तब क्यों नहीं कहा आपने? मेरा एकलौता बेटा है और हमारी इतनी औकात नहीं है। अरे हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। स्टार्टिंग में तो बोला था मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगा जहाँ तुम जाओगी। अरे रहने दो मालकिन, जैसे गधे के सर से सिंग गायब होते हैं ना, वैसे गायब होने वाली हो आप। अरे तेरा बाप वहाँ पे 30 सालों से नौकरी कर रहा है, नमक खाया है हमने, उनका मालिक है वो। और जो तेरी पढ़ाई का खर्चा होता है ना, वो उन्हीं की गाड़ी चला कर लाता हूँ मैं, तब जाके तू पढ़ पा रहा है। और तुझे मैंने अपने बीमारी में वहाँ पे भेजा तो तूने डायरेक्ट उनकी लड़की के साथ ये कर दिया। इधर आ। तेरे को बाप कमजोर नजर आ रहा है? नहीं। इससे ताकतवर बाप ना हो नहीं सकता। सड़ गया, टाइफाइड हो रखा है उसको। 2 गोली नहीं ली गई केमिस्ट की दुकान से। पता है क्यों? क्योंकि एक दिन की छुट्टी के 600 रुपये कट जाएंगे। जब उसको लगा कि सर पे आ गई, अब नहीं, अब जी ही नहीं पाऊंगा, तब जाके तेरे को भेजा। दवा लेने गया केमिस्ट पे, उन्होंने बोला इतना गर्म, जाके डॉक्टर को दिखा। तब वो डॉक्टर के पास गया है। अरे भाई बहक गया था भैया। क्या बहक गया था तेरे को? भैया तेरा पापा है भाई। देख, पैसे वाला होना या गरीब होना कोई गुनाह नहीं है भाई, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह ये है, एक बाप पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है, बड़े से बूढ़ा कब हो जाता है उसको पता नहीं लगता। लेकिन जब उसकी औलाद उसको धोखा देती है ना इस तरीके से, तो 4-6 दिन काम नहीं कर पाया है, 4 दिन काम नहीं कर पाया अपनी बाप की जगह पे, कर गया ना गलती। 30 सालों से रगड़ रहा है वहाँ पे, 30 सालों से मेहनत कर रहा है वहाँ है। ये भी तो 30 साल पहले जवान होगा, ये भी तो देख सकता होगा अपनी मालकिन को। तूने उसकी बेटी को देखने में 1 सेकंड नहीं लगाई। अरे वो कहा, हम कहा, अरे कुछ हैसियत भी होती है। गलती हो गई, मैं गलती मान रहा हूँ। तेरे कारण पता है उन्होंने मुझे चप्पल से मारा, तेरे कारण कितनी बेइज्जती हुई मेरी। वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, 1 मिनट लगेगा हमें गुम करा देने में। बड़े बड़े हम बेटे उनके सामने ना एक घास का तिनका भी नहीं है, और वो तूफान से टकराने जा रहा है। बैठ यहाँ पे, बैठ जा यहाँ पे। तेरा पापा तेरे से कम स्मार्ट नहीं था अपनी जवानी में। अगर तेरे को नहीं पालना होता, तेरी माँ को नहीं रखना होता ना, तो ये भी वो कंजर हरकत कर सकता था जो तू कर रहा था। फर्क नहीं पड़ता चाकू खरमूजे पे गिर रहा है, खरमूजा चाकू के ऊपर, फर्क नहीं पड़ता। गलती सिर्फ तेरी है। गरीब तू है, तेरा बाप है, गलती सिर्फ मेरी है। तो इस गलती को सुधारने का एकमात्र कारण, एकमात्र जरिया सिर्फ यही है, गलती मानो, माफ़ी मांगो। 4 चाटे खा लो, लेकिन गलती मानो, माफ़ी मांगो। हाँ बिल्कुल भैया, यही करो, यही ठीक रहेगा, तभी तुम्हारा कुछ भविष्य आगे बन पाएगा। वरना तुम भी अंदर और मैं भी अंदर, इस बुढ़ापे में है ना, तू ये सफ़ेद बालों पर हथकड़ी लगवाएगा क्या? खुद के भी लगवाएगा, अपने पापा के भी। भाई साहब सालों से नौकरी कर रहे हैं एक जगह पे, पुश्तैनी अमीर आदमी है, अच्छी फैक्ट्री, कारोबार बढ़िया है, वहाँ पर ये नौकरी कर रहे हैं ड्राइवर की। ठीक है, कभी छुट्टी नहीं ली, और ली होगी कभी ले ली होगी, कोई दूसरा ड्राइवर आ गया होगा। इस बार इन्होंने छुट्टी मांगी जब ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तब। तो मालिक ने बोला बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दे पाऊँगा, बहुत प्रॉब्लम है, पहले से ही स्टाफ कम है, मैं छुट्टी नहीं दे पाऊँगा। जब इनका बेटा, जिसको ये कोचिंग में 6,000 रुपये महीने की फ़ीस भर के, 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह नहीं है, उसमें 6,000 रुपये तो इसकी कोचिंग के जाते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के। कैसे कैसे गुजारा चला रहे हैं 10 बाई 10 के कमरे में रह के। अब हुआ क्या, ये चला गया इनकी जगह पे गाड़ी चलाने कुछ दिन, 6 दिन खाली, 6 दिन, हाँ 6 दिन चला गया। उस 6 दिन के अंदर नैन मटक्का कर लिया मालिक की बेटी के साथ। है भाई, यही है।
जी यही है कुछ और बात तो नहीं? नहीं भैया। उससे कर लिया ठीक है, चाहे उसने, वही मेरी कहावत, चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे, उसने या तो आके इसको कुछ कहा या इसने जाके उसको कुछ कहा, हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। अगला पढ़ रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी माइंड में? इसका पापा है, कम पढ़ा लिखा है, कुछ भी है, काम कर रहा है, कमा रहा है इसके लिए कि ये पढ़ के कुछ बन जाए। ये वहाँ जाकर 6 दिन के अंदर रंग दिखा गया। मैं नहीं मानता कि गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी भी है। तो 100% कह ले कि गलती उसकी होगी, लेकिन गलती तेरी भी है। एक्सेप्ट कर रहा हूँ भैया मैं। कर रहा है ना? अब उससे माफ़ी मांग ले, ठीक है? यही बेना है, ये झमेला यहीं पे बंद कर दे, यही बंद करो भाई इसको, ठीक है? हाथ पांव जोड़ के माफ़ी मांग के सब खत्म करो। ठीक है भैया। भाई बुलाइए उस मालिक की बेटी को, हमने यहाँ पे बुलाया है, इसी ने बुलाया, मैंने क्या बुलाया है। अब वो आएगी, जो भी बातचीत होगी आपके आगे होएगी। ध्यान से वीडियो को वॉच करना, बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी हम ये काम करते हैं समाज की भलाई के लिए। दूसरा, अपना कीमती कमेंट ज़रूर देना, इस कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियो बनाने के लिए पता रहता है इस वीडियो में हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं, सिर्फ आपके कमेंट से। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। हाय। हाय। अच्छी हो, तुम बताओ। मैं बढ़िया हूँ यार। क्यों ऐसा टॉर्चर कर रहे हो आप मेरे को शादी के लिए? क्या टॉर्चर कर रहे हो बताओ। मेरे शादी करने का मन नहीं है यार आपसे, ठीक है? क्यों मन नहीं है शादी करने का? आपको तो पता है, आपके पापा ने मेरे पापा को जलील किया था थप्पड़ मार के। तो इतनी सी बात के लिए शादी नहीं करोगे क्या? इतनी सी बात होती है? मेरे पापा की इज्जत जा रही है, बोली उतनी सी बात होती है? आराम से बात करो, पहले मैं चिल्ला रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, तुम चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर। मैं आराम से बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप समझा करो, देखो आप अपना लेवल देखो, मेरा लेवल देखो यार, अपने घर की इज्जत देखो, मेरे घर की इज्जत देखो। देख ली मैंने इज्जत। हम मिडिल क्लास वाले, हमारी इज्जत फिर भी नहीं होती, आप तो हाई क्लास के हो। अगर आप बाई चांस आप कुछ हो भी गए, आप कहीं भाग गए मेरे साथ, मैं आपको खिला नहीं पा रहा, आप तो लात मार के भाग जाओगे मेरे को। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगी? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो बात है क्लियर कर देता हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता बस। क्यों नहीं कर सकते? रीज़न ही है ये ना, आपके पापा कभी मानेंगे नहीं और मैं भाग के शादी करना चाहता नहीं हूँ। क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं करना चाहता, हाँ, आपके पापा जो है वो बड़े घर के हैं और मैं आपको भगा कर लेके भी आऊँगा तो कहाँ लेके रखूँगा यार? मैं झोपड़ी में रहने वाला बंदा हूँ, हाँ, स्लिम घर में रहता हूँ मैं। अभी तो मैं पैसे लेके आऊँगी ना। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? समझो, आपके पैसे कब तक रहेंगे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद तो ख़त्म हो जाना है। अरे सेटल तो हो जाएंगे ना उन पैसे। समझता हूँ आप पैसों में सेटल हो जाओगे, ठीक है, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाह रहे, तुम सीधा बोलो ना, तुम शादी ही नहीं करना चाह रहे हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को शादी नहीं करनी है। मेरे पापा की इज्जत चली गई, आपके पापा ने मेरे पापा को मारा है, तो मैं शादी कैसे वो करूँ बात यार? छोड़ के, उससे पहले भी तुम मना करते शादी करने के लिए। उससे पहले मैंने कब मना करा? मैं मिडिल क्लास। अरे तो मैं बन जाऊंगी, मैं तुम्हारे लेवल की बन जाऊंगी, तुम मेरे लेवल के बन जाना यार। कब तक बनोगे आप? फटे पुराने कपड़े पहन घूम लोगे हैं? ये इतने अच्छे खासे कपड़े पहन घूम रहे हो आप। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? तुम समझना ही नहीं चाहते या तुम समझ नहीं रहे हो? मैं देखो समझ चुका हूँ आपकी जो भी बात थी, जो भी आपके अंदर की फीलिंग थी। आप, मैं जानता हूँ आप मेरे से प्यार करते हो, हाँ, लेकिन हम दोनों का जो भी मेल है ना, कभी हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आपके पापा कभी मानेंगे नहीं, हाँ। मेरे पापा को अगर पता चलेगी कि मैंने सेट कर रखा है मालकिन की बेटी कोई, मेरी क्या इज्जत रहेगी? मेरे पापा मारेंगे उल्टे ऊपर से। जब भी तो कह रहे हैं हम किसी को नहीं बताते, चलो हम चलते हैं, शादी कर लेंगे। कहाँ चलते हैं किसी को यार नहीं तुम? बताएंगे। चलो आज नहीं बताओगे, कल को तो पता चलेगा तुम्हारे पापा को। तुम्हारे पापा फिर मेरे पापा की क्या करेंगे फिर? उनको भी साथ ले चलो। मेरे अपने पापा को लेके चल साथ में। हाँ। मेरे पापा मानेंगे साथ में? यार मेरी ना बात समझो। अरे यार तुम खुद ही नहीं समझ रहे हो, मैं क्या समझूं? कितना समझूं मैं? मतलब आपने ठान लिया कि शादी करोगे आप? हाँ। मेरे बारे में कभी सोचा है? तुम्हारे बारे में सोच के ही बोल रही हूँ। अरे क्या सोच के बोल रहे हो यार? मैं गरीब घर का हूँ भाई, मैं कैसे शादी कर लूँगा यार? अरे तो मैं तो अमीर हूँ ना। मैं आपके खर्चे भी नहीं उठा। दोनों में से किसी एक को होना चाहिए ना। मैं हूँ तो मैं देख लूंगी सब कुछ। कब तक देखोगे? जब तक जिंदा रहेंगे हम दोनों तब देख। हाँ देख लूंगी। हैं? अभी कह रहे हो आप अपने ईगो में बोल रहे हो बस,
ठीक है, जिस दिन आपका ईगो ख़त्म होगा ना, आपके पैसे ख़त्म होंगे, तो पापा के पास जाओगे, पापा पापा मेरे से गलती हो गई थी, ये हो गया वो हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे एक लड़की इतना कर रही है और वो आगे चल के ऐसा बोलेगी? मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि आपके पापा कभी मानेंगे नहीं, इसलिए। ठीक है, और मान भी जाएंगे क्या, मेरे मुंह से मान भी जाएंगे, मतलब निकल रहा है। ठीक है, कभी मानेंगे नहीं, और एक पल के लेके पता चलेगा ना कि मैं आपको लेके भाग गया हूँ, तो मेरे पापा के जो करेंगे बीच मैदान में सत्यानाश, उसका क्या होगा फिर? अरे वो कुछ नहीं करेंगे यार, तुम खाली पीली में इतना वो कर रहे हो। मेरे पापा ड्राइवर की नौकरी करते थे, काम से निकाल दिया। मेरी मम्मी की चाय की दुकान थी, चाय की। तुम अभी भी उसी बात पे अटके हो, अभी भी उसी बात पे अटके हुए हो। तो मैं क्यों नहीं अटकूंगा यार? तुम्हारे पापा ने कहाँ का छोड़ा हमको, हाँ? गरीब बना के रख दिया। गरीब तो तुम हो ही। तो वो तो हम हैं, हाँ। जो 2 वक्त की रोटी आती थी वो भी नहीं आ रही अब तो। अरे आ जाएगी ना यार। अपनी अकड़ तुम नहीं सुधारोगे कभी भी। ठीक है, आपका ईगो बोल रहा है बस। ईगो नहीं बोल रहा है मेरा, मैं इतने आराम से तुमसे बात कर रही हूँ, तब भी तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तो क्या गुस्सा करोगे मेरे ऊपर अब? कहाँ गुस्सा कर रही हूँ मैं? गुस्सा कर रही हूँ मैं? देखो मेरे बस की नहीं, ठीक है, शादी वगैरह जो भी करना है, मैं अपने फैमिली को लेके गाँव जाना चाहता हूँ, और मैं गाँव में ही रहूँगा अब। गाँव में क्यों रहोगे तुम? मैं वहाँ पे किसान का बेटा हूँ जी, किसानी करूँगा वहाँ पर। कोई अच्छी खासी लड़की मिले तो मिली, वरना फिर हम किसान जी, हमारा 2 वक्त की रोटी आ जाएगी उसी के अंदर। तुम कहने के चालू मतलब प्यार नहीं करते मेरे से? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं करता है ताकि आपके पापा मानेंगे, और मैं किसी की लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहता। ठीक है, लाइफ बर्बाद करने के बाद बोल रहे हो कि लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता? क्या कर दिया मैंने ऐसा कुछ किया नहीं आपके साथ। अरे अटैचमेंट नाम की भी चीज़ होती है कोई? अटैचमेंट की बात नहीं है, ठीक है। अटैचमेंट एक अलग होती है, अटैचमेंट टूटने में टाइम लगता है। अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया होता है, हाँ, या फिर कुछ भी हमारे बीच में हुआ था, वो बात अलग होती है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ? अरे फीलिंग्स, अटैचमेंट, उन सब चीज़ से हटके भी कोई चीज़ होती ही नहीं होती। मेरे अंदर नहीं आती फीलिंग्स, मैं अटैचमेंट को मानता ही नहीं हूँ। हम मिडिल क्लास वाले जी, हम हमारे ना भंडारों में लगता है लाइन। ठीक है, प्यार वार के चक्कर में हम नहीं पड़ते। तो मैं तुम्हें कहाँ कह रही हूँ तुम प्यार में लाइन लगाओ, बोल तो रही हूँ चलो मेरे साथ। अभी तो आप कह रहे हो, ठीक है, बाद में मुकरोगे भी आप। अरे नहीं मुकरूंगी यार, तुम भी अजीब ही बात कर रहे हो एकदम से। कहाँ जाओगे मेरे साथ? जहाँ तुम लेके चलोगे। मेरा घर देखा है ना, अपने नाले के ऊपर बना पड़ा है, एकदम बास मारता है। मैं रह लूंगी यार। नहीं रह पाओगे, जो आपका एक गोरा चिट्टा चमड़ा है ना, सब काला पड़ जाएगा। मैं रह धूप में ना हम लूंगी, मैं जलते हैं, एडजस्ट कर लूंगी। धूप में जलते हैं। मेरी बात सुनो, टीन लगा पड़ा, धूप में जलते हैं हम। ठीक है, और ठंडी में इतना ठंडी लगता है कि एसी फेल हो जाता है। कैसे रह पाओगे आप? कभी सोचा भी है आपने? हाँ, अपने ईगो में रह लोगे आप। एक हमारे साथ ना, मेरे घर में एक दिन नहीं रह पाओगे। जितना आपका खून है ना, आधा किलो खून तो मच्छरी चूस जाएंगे आपके। ये जो लाल लाल रेसेस हो रहे हैं ना, ये हाँ, और बढ़ जाएंगे आपके। 2 दिन आए थे ना मेरे बस्ते में, ये लाल लाल हो गए रेसेस, 2 दिन में ही हो गई है। सोचो मेरे घर में रहोगे तो क्या होगा फिर आपका? मैं एडजस्ट कर लूं। क्यूट सा चेहरा ना, फूल जैसा मुरझा जाएगा पूरा। कोई बात नहीं, तू क्या बात समझू यार, तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो? मेरी बात सुनो, आपके पीछे इतने सारे लड़के पड़े हुए हैं। अरे उनसे मुझे मतलब नहीं है। यार घर में कोई ना कोई इतने स्मार्ट लड़के आते हैं, फिर भी आप वही ईगो वाली बात। अरे तो उनसे मेरे को क्या लेना? उनसे मैंने बात करी है कि कभी? मैंने तुमसे बात करी है, तुम्हें जानती हूँ मैं। मैं तो सुना हूँ आजकल वो बड़े बड़े घर की होती, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वही सब कुछ। क्या पता आपके साथ भी हो? अगर ऐसे कुछ होता तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ी बैठी होती मैं मानता हूँ आप मेरे साथ ऐसे बैठे हो, ठीक है, लेकिन आपके जब घर वालों को पता चले, आप घर वालों के खिलाफ जाओगे? अरे यार मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, चली जाऊँगी खिलाफ। चले जाओगे खिलाफ? हाँ। नहीं जा पाओगे, अभी तो आप बोल रहे हो, बाद में नहीं जा पाओगे आप। मेरे से लिख के ले लो आप ये चली जाऊँगी यार, तुम भी अजीब ही बात कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं आपकी बात को ना सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा रहना है बेस्ट फ्रेंड बन के, या फिर कुछ भी, या फिर मालकिन बन के रहना, तो मैं उसके लिए ठीक हूँ। अब वैसे नहीं, मेरे को ऐसे रहना ही नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है वैसे, मुझे शादी करनी है। कुछ नहीं रखा जी शादी में, ठीक है। अपने आप को देखो, मेरे को देखो, कोई मैच नहीं होता है। हो जाएगा मैच, धीरे धीरे हो जाएगा मैच। नहीं होता है जी, हम बस्ती में रह के काले पड़ गए पूरे, आप एसी में रह के गोरे हो। खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। मैं ले आऊंगी ना पैसे, पैसे पैसे क्यों कर रहे हो तुम? देखो लास्ट बार समझा रहा हूँ, किसान आदमी हो, किसान आदमी को चैन से जीने दो, ठीक है। ये प्यार वार के चक्कर में मत फंसाओ जी हमको। ये तो वही वाली बात होगी, वो
मोजे वाली की बड़े घर की लड़की है, छोटा घर का जो स्मार्ट डिलीवरी बॉय आता है उसको सेट कर लिया। तुम डिलीवरी बॉय हो? ड्राइवर तो हूँ मैं। अरे यार तुम अपनी अपनी गाय जा रही हो, मेरी तो सुन ही नहीं रहे। मैं कुछ बोल रही हूँ तुमसे। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, क्या बोल रहे हो मैं समझ तो रहा हूँ। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? मैं समझ रहा हूँ, हम दोनों कोई मेल नहीं हो सकता, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता हो मैं- सकता है। मैं मॉडल वगैरह कुछ नहीं हूँ, आप मॉडर्न जमाने के हो, आपको मॉडर्न पति चाहिए। मैं कहाँ गाँव का गवार। तुम भी अजीब ही बात कर रहे हो और बात ही नहीं समझ रहे हो तुम। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। कितना मैनेज होगा, कितना तक करोगे? सब मैनेज हो जाएगा। पापा आ गए मेरे। अंकल नमस्ते। अरे अरे मालकिन, ये क्या कर रही हो? अरे पैर तो हमने अरे- छूने चाहिए आपके। अरे क्या कर रहे हो आप? अरे मालकिन देखो, कितना भी हुए तो आप हमारी मालकिन है, हम आपके नौकर हैं। मालकिन, जो आप मेरे बेटे के साथ कर रही हो ना, वो मैंने सही क्या नहीं कर किया आपके बेटे के साथ? रही। अरे मालकिन, ये मेरा बेटा देखो, और आप कहाँ पे हो? आप उसके प्यार के चक्कर में क्यों पड़ी हो? देखो मालकिन, उस दिन आपके पिताजी ने मुझे चप्पल से मारा था। उसके मालूम है लिए ना? मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती अरे आप मत मांगो माफी, दीपांशी, आप मत हाथ मांगो। छोड़, ठीक है यार। मालकिन, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। अरे आप मैं एक इसको- ड्राइवर हूँ, मामूली ड्राइवर हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप इसे समझाओ ना कि मेरे से शादी कर ले। क्यों शादी नहीं कर रही है मेरे से? अरे क्या क्या समझाऊं मैं उसे? अरे अगर वो दोबारा आपके पिताजी को नजर भी आया ना आपकी हवेली के आसपास, तो उसे तोड़ देंगे आपके पिताजी। कुछ नहीं करेंगे यार। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं नहीं रह सकती इसके बिना। भूल गई आप? उस दिन मुझे चप्पलों से मारा आपके पिताजी ने, तब क्यों नहीं कहा आपने? तब तो आप गुपचुप तरीके से देख रही थी। नहीं मालकिन, देखो, मेरा एकलौता बेटा है और हमारी इतनी औकात नहीं है। अरे हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते, हाथ बांधे ऐसे खड़े रहता हूँ मैं। अरे आपके पिताजी जब यार- आते हैं ना, तो गाड़ी का दरवाजा खोलना पड़ता है मुझे। आपके पिता समान है वो, उनकी तो बात समझो यार। वो सही बोले जो भी नहीं बोल रहे। समझना मुझे। मैं मानता हूँ आपके ड्राइवर रह चुके हैं, मैं भी आपका ड्राइवर रह चुका हूँ, लेकिन यार ड्राइवर से और मालकिन का जो भी संबंध होता है ना, वो कभी मतलब एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है? हो सकता है यार, होता है। क्यों नहीं समझ रही हो अनुभवी इंसान है मालकिन? वो, आपको समझाना चाहते हैं, अरे- आप समझ नहीं रहे। अरे आप है ना, अपनी बराबरी वालों में करो ना। ये क्या है, तो प्यार शूर जो भी है, ये हम कहाँ और कहाँ, आप कहाँ राजा भोज और अब तो कहाँ हो ये गया। गंगू तेली। अब तो हो गया। अब मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को इससे शादी करनी है। देखो मालकिन, तरस खाओ हम पर, रहम कर। अरे मालकिन, आप है ना अपनी बिरादरी में और अपने बराबर वालों से शादी कर अरे लो ना। बराबरी तब सोचनी चाहिए थी ना जब इसने पहली बार मेरे से बात करी थी। अरे उससे गलती हो गई, मैं उसकी तरफ से आपको माफी मांगता हूँ मालकिन। आपके माफी मांगने से क्या होगा? अब जो हो गया है वो तो हो गया ना। क्या चाहती हो आप? मुझे इससे शादी करनी है। अरे शादी तो छोड़ो, आपके पिताजी है ना हमारी बर्बादी करके रख देंगे। अरे मालकिन, अरे मैं तुम सबको लेके कहीं और चलूंगी ना, नहीं कर पाएंगे वो। कुछ नहीं सोच ही नहीं पाएंगे कि हम कहाँ हैं। कहाँ पे ले जाओगे? अरे क्यों, आपके पापा का लिंक है पूरा ऑल इंडिया में। उससे मुझे अरे मतलब अगर नहीं है। अगर हम दफन भी हो जाएंगे ना, तो वो हमारी कब्र खोद मुझे लेंगे। तुमसे मतलब है। फिर वही अपनी जिद पे आ रहे हो आप। जिद मेरे अंदर बचपन से है। जो चीज मुझे चाहिए वो चाहिए, मुझे नहीं बड़े पता। बाप की हो ना, इसीलिए तो आप अपने पिताजी से कह के कहो ना, मेरे बेटे को छोड़ दो आप। आप अपने पिता को कह सकते हो कि मैं इससे शादी करूंगी, मेरी शादी करवा दो। अरे नहीं पागल, एक इसका मिनट नाम ही मत लेना एक आप। मिनट पापा, कह सकते हो आप? बोलो। हाँ बोल दूंगी। अरे नहीं नहीं मालकिन, बोलना आपको, नहीं बोलना। ठीक अरे है। रहने दो, एक कैसे मिनट, भी आपकी पापा, आजादी है ना, वो सारी अरे छीन अंकल, रुक जाएगी। जाओ, नहीं बोलना आपको, ठीक है? आप बोल दोगे आप? नहीं, क्यों? देखा? आप क्यों नहीं बोलोगे? डर लग रहा है पापा से? डर नहीं लग रहा है। उनका ईगो बीच में आ जाएगा। ओहो, मालिक का ईगो बीच में आ जाएगा, है ना? ईगो क्या होता है? ईगो मतलब एटीट्यूड, पैसा बीच में आ जाएगा। अभी पैसा, वही तो समझा रहे ना मालकिन हम हमको। मैं जब भी तो कह रही हूँ मेरे पापा नहीं मानेंगे, तभी तो बोल रही हूँ ना। कहीं भी दीपांशी- जहाँ मैं लेके चलूँ वहाँ तो चलोगे ना। मेरे को कहीं नहीं जाना आपके साथ। क्यों नहीं जाना? स्टार्टिंग में तो बोला था मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगा जहाँ तुम जाओगे। अरे रहने दो मालकिन, जैसे गधे के सर से सिंग गायब होते हैं ना, वैसे गायब होने वाली हो आप। मालूम है आपको? उस दिन आजमाया हमने आपको, आपके सामने तो हमें मारा आपके पिताजी ने, तब तो आपके मुंह से एक शब्द ना निकला, और अभी कह रहे हो कि मैं लेके जाऊंगी। अरे क्या चाहती हो आप? हम दोनों बाप बेटे किसी गड्ढे में दबे हुए मिले? क्या ऐसा चाहती हो मैंने आप? कब हमारा बोला? बसा बताया घर उजड़ जाए?
नहीं उजड़ रहा घर, यहाँ मेरा घर उजड़ रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा। अरे मालकिन, अभी आपकी उम्र नहीं है शादी की। अगर शादी करनी है ना तो आप अपने पिताजी से जाकर बोलो और दीपांशी, अपनी बराबरी वाले में मैं करो। तो ये सोच सोच के तंग हो जा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या सोच के मेरे से प्यार कर रहे हो यार? कुछ है ही नहीं मेरे में ऐसा। एक अटैचमेंट नाम की चीज होती है, वो मुझे हो गई है तुमसे। अटैचमेंट तो यार किसी से भी हो जाएगी। मैं हर किसी से नहीं होती है ना। 1 महीने के लिए तेरे सामने जाऊंगा ना तो किसी और का हाथ पकड़ लेगी तुरंत। ये अटैची क्या होता है? कौन सी अटैची होती है? अटैचमेंट पापा प्यार बोलते हैं। अरे तुम्हारे प्यार की ऐसी तैसी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। अबे गधे के बच्चे, तू तो मत पड़ इनकी चीज में। तू चल। मैं तो मना ही कर रहा हूँ ना, मैं तो मना कर रहा हूँ। मालकिन, दीपांशी मान रही बाकी है। तो मेरे हाथ बेटे को। मत जोड़ो, मेरे को इससे शादी करनी है, बस बात खत्म। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। कैसे शादी करोगी आप? हाँ, अपनी मर्जी से शादी करूंगी, शादी हाँ। करूंगी। कोई शादी गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी होता है। अरे हम आपके लायक नहीं हैं, हम ठहरे अरे तो छोटे। बन जाओगे, कभी तो बनोगे। अगर हम 10 जन्म भी लेंगे ना तब भी आपके पापा की बराबरी नहीं कर सकते। आप समझती क्यों नहीं? अरे हमारे साथ है ना, अगली सीट पे तो नहीं बैठना कबूल करते आपके पिताजी। आपके पिताजी के लिए स्पेशल फरारी का वो दरवाज़ा खोलना पड़ता है हमें, और वो हमें समझी। अरे पापा पापा, तोबा तोबा। अरे मालकिन, कुछ दिन तो चप्पल से मारे थे, तुम क्या चाहती हो कि जूते से मारे अब? ऐसा तो तेरे पापा की ईगो ठीक है, मेरे पापा की भी इज्जत ठीक है। अगर तेरे पापा को पता चलेगा तो इन ना, दोनों के चक्कर में हम अपना ये रिश्ता लूडो थोड़ी क्या खराब होता है? करेंगे। इन दोनों के चक्कर में क्या होता है ये लूडो क्या होता है? हैं? मैं क्या अपने पापा की इज्जत को और सम्मान को तेरे पापा के घुटनों में रख दूं? अरे इसके पापा का तो मैं भी लूडो तो का छोड़ के आऊंगी ना अपने पापा को। मैं नहीं जानता, ठीक है? तू बड़े बाप की लड़की है, तू अपना जान, मैं अपना जानूंगा, ठीक है? बस देखो मालकिन, आप ना अपने घर चले जाइए। अगर किसी ने देख अरे लिया मुझे ना- कहीं नहीं जाना, देखने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। देख रहा है, देखने दो। अरे फर्क हमें पड़ता है, हमारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, हमारी इज्जत उतार दी जाएगी। आपको क्या है? आप तो बड़े आदमी हो, निकल जाओगे बीच में से, फंसे हम जाएंगे। मेरे बेटे को जेल की हवा आपको नहीं मालूम। आपके पिताजी की बहुत बड़ी जान पहचान है इधर उधर। बड़े बड़े लीडर लोग आकर आपके पिताजी को सैल्यूट मारते हैं, मैं देखा हूँ अपनी इन आंखों से। देखो मालकिन, हमें बख्श दो, हमारी देखो हमारी सलामती की दुआ मांगते मैं हैं। कुछ नहीं जानती, इससे बोलो मुझे इससे शादी करेगा। तो यार दीपांशी, हद है अपने ईगो में रह रही है तू। बड़े बाप की लड़के तो कुछ भी चाहेगी क्या? मतलब बचपन से जो तूने तय कर रखा वो तो मिल जाता है। ये ना शादी गुड़िया क्या बोलते हैं भाई, गुड्डा गुड़िया ना, गुड्डा और गुड़ियों का ना खेल नहीं होता, ठीक है? तो मजाक में मत ले शादी को। मैं मजाक में नहीं ले रही, मैं सीरियस बोल रही हूँ। जब तेरे को मच्छर काटेंगे, गांव में गोबर लेपेगी ना, क्या बोलते हैं, उपले लगाएगी, हाँ, तो सादा तेरे शादी का भूत उतर जाएगा तुरंत। 1 मिनट कुछ भी लगेगा, करना पड़े। गांव में से भाग के आ जाओगी। अरे आप सोचते ही यार क्यों? तू हमारे बारे में, इसके बारे में सोचना भी एक पाप है आपके लिए। यार तू दिल्ली की यहाँ पे इतनी बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है, हम बिहार के किसान इंसान कैसे रहेंगे बताओ? मैं हम रह गमछे लूंगी वाले यार, भी जब मैं आरती बोल रही हूँ में मैं रह तोहफा लूंगी, लेने तब भी तुम जाते अपनी अपनी गाय जा रहे हो। मैं बोल रही हूँ मैं रह लूंगी। वो भी गमछा फटा हुआ है, ये देखो। अरे मैं नया दिला दूंगी ना। हाँ, अरे हमका नहीं चाहिए कोई गमछा नया हो या काहे ना समझ रही हो? अरे जाओ ना अपने साहब के, मेरे साहब के पास जाओ, अपने पापा के पास जाओ। और मैं उनको कहीं नहीं बोलो। जाऊंगी, मेरे को इससे शादी करनी है। क्यों? काहे शादी करके क्या मिलेगा? जबरदस्ती है? क्या मिलेगा हाँ। मालकिन? जबरदस्ती मत करना, ठीक है? मेरे सामने करूंगी मैं जबरदस्ती। नहीं करोगे? क्यों नहीं करूँ क्यों जबरदस्ती? करोगे आप? हैं? ये हक आपको किसने दिया? ये हक मैंने खुद को दिया है। मैंने नहीं दिया है। मेरे को गुस्सा मेरे मत से लगा। बहस मत करो, मैंने बोल दिया शादी करनी तो गुस्सा शादी मत करनी लगा, है। थप्पड़ मार दूंगा मैं। है ये क्या बोल रहा है? हाँ, मालकिन के ऊपर तो हाथ उठाएगा? अरे पगला गया क्या? अरे मालकिन है मालकिन, हमको माफ कर दो, हमरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। देखो मालकिन, इसलिए कहता हूँ आप जाओ मालकिन। मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है, आप यहीं पे बैठो। ये भी कहीं नहीं जाएगा, हम तुम भी जाओ कहीं तो। नहीं जाओगे। चलो। मैं तो जाऊंगा, मेरी मर्जी। क्यों जाओगे तुम? जवान मत लड़ा मेरे से, ठीक है? स्टार्टिंग में क्या बोला था? क्या बोलता मैंने? कि मेरे साथ ही रहोगे। जब बोला था मैंने, जब मेरे को लग रहा था कि तेरे अरे पापा वो मान जाएंगे, नादान है, लेकिन उसको तेरे माफ पापा ने सबके सामने, सब नौकरों के बीच में मेरे पापा को, हाँ, चप्पल से मारा था। अरे तो क्या हो गया? इनकार की थी, तेरे को फर्क पड़ा था? अरे वो तो चप्पल से मारा था, हाँ? अब तो जूतों से मारेंगे। तू काहे ऊंची आवाज में बोलो तेरे बक 1% भी तेरे को फर्क पड़ा था, ये बता। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। मेरे से फर्क पड़ना ना, सोचना भी मत, ठीक है? मैं तेरे को नहीं जानता, तो मेरे को भी मत जानियो अब। क्यों? क्योंकि मैं अपने गाँव जाऊंगा, वहीं पे सेटल रहूंगा भाई, ठीक है?
हाँ मालकिन, यही इसी में सबका भलाई है। कहीं नहीं जाओगे तुम। देख अरे मेरी वो ना- हमरा बिटवा है। एक मिनट पापा, तू चुप कर। एक मिनट पापा, रुक जाओ। साला कुत्ता काहे बोला था ज्यादा। देख मैडम, वो देखो, वो हमरा बिटवा है, एक लौती संतान है। अब उसको कुछ होगा तो हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा इसको। आपकी जिम्मेदारी लेने से कुछ नहीं होता है, हमें मालूम है आपकी जिम्मेदारी कैसे। अरे आप सोचते ही काहे हो ऐसा। हमको जाने दो, मैं अपने बिटवा को लेके ना अपने गांव चला जाता हूँ। नहीं, अगर जब आप गांव नहीं जान दे रहे हैं, हाँ, तो यहीं पे दिल्ली में कहीं पे हम रह लेंगे अपना। यार हमको रहने तो दो। मेरे साथ रहोगे तुम। मैं क्यों रहूँ आपके साथ? काहे रहेगा वो आपके साथ? अगर मान लो, एक मिनट, हम साथ में रह भी रहे हैं, हाँ, समाज में हम निकलेंगे, हाँ, कंपेयर तो यही करेंगे ना सारे लोग। अरे इसको तो यार लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया, ये सब मुझे बोलेंगे। फर्क नहीं पड़ता। ये बिहारी साला दिल्ली का एकदम टॉप माल उठा के लाया है, ये सब बोलेंगे। सब लफंगे हैं यार सारे हमारे बस्ती में, खचरे एक सब लग रहे, एक गांजा पीते, दारू पीते हैं। मुझे उनके साथ रहना है या तुम्हारे हाँ? साथ रहना है? मेरी बात सुन, गांजा पीते, दारू पीते, यार तुम तो हाथ भी नहीं लगाते इन सब चीज़ों को। कैसे, मतलब कोई मेल ही नहीं है ना। अरे मेरे को उनके साथ थोड़ी रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है ना। मुझे अरे तुमसे तो मतलब रहोगी होना कहाँ चाहिए। पे? 10 बाय 10 की झुग्गी है हमारी। उसी में रह लूंगी। यार तुम अपने मालकिन, हम तो आपको समझा भी नहीं सकते। आप ठहरी इतनी बड़े बाप की बेटी, पढ़ी लिखी है, हम ठहरे गंवार आदमी, फिर भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मान लो अपनी बात, मेरी बात मान लो मालकिन, जाओ अपने घर में। नहीं जाऊंगी मैं। अरे काहे ना ही समझते है ये छोकरी। हाँ? यार दीपांशी पढ़े लिखे हो, बात बन किसके जाएगी। पैसे दोगे? साहब के दोगी ना। चोरी करके लाओगी, फिर तो हमें चोरी के इल्जाम में फिर अंदर डाल देंगे वो। तुम जानते हो ना हमरे बेटे को अंदर किया था, कैसे हाथ पैर जोड़ के हमने अरे इसे बाहर मैंने ही तो निकाला। छुड़ाया था। यार दीपांशी तो अपनी जिद में ही रहेगी, ठीक है। मैं अपनी जिद में ही रहूंगी, मुझे तुमसे शादी करनी है, बात खत्म। और मैं ऐसे जा रहा हूँ बस। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं रहोगे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। मेरे से बहस मत कर। जब मैंने दीपांशी समझ यार प्लीज, क्या समझो बताओ। मेरे से नहीं होता ये शादी वगैरह। क्या नहीं हो रहा है तुमसे? शादी नहीं हो रही है तुमसे एक। यार मेरे पापा की इज्जत है यार, कुछ मेरे पापा की इज्जत के बारे में सोचना तुम अपने पापा को देख रहे हो, मेरे पापा को देख रहे हो, अपने को तो देखो ना। मैं अपने आप को देख के बोल रहा हूँ। मैं कहा अरे मालकिन, आप समझ क्यों नहीं रही हो? क्यों नहीं समझ रही हो? अरे कहाँ आपके बाप और कहाँ पे हम? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? अरे इतना मारेंगे ना वो हमको, इतना मारेंगे कि कहीं बिल्कुल धोबी जैसा कपड़ा धोते हैं ना वैसे धोएंगे। अरे मालकिन, हमारी उम्र पे तो आप समझ क्यों नहीं रही है मालकिन? मेरा एक ही तो बेटा है, अगर ये नहीं रहेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन रहेगा? बख्श दो मालकिन, बख्श दो। कम से कम मेरे उम्र पे थोड़ा सा तो तरस खाओ, रहम करो हम पर। तुम लोग अपना अपना गा रहे हो, मेरे को भी तो देखो, मेरे को भी इससे अटैचमेंट हो गई है, मैं नहीं छोड़ सकती इसको। कौन सी विटेची जो भी है वो आप अपने घर पे दिखो लो ना। मेरे बेटे के साथ काहे खोल रही हो? क्योंकि स्टार्टिंग इसने ही करी थी, अगर ये शुरू में ही फ्लर्टिंग नहीं करा तो ऐसा दिन नहीं आता ना। मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ यार। मान रहा ना मालकिन, मान रहा। पकड़ के बैठी गलती नहीं होती है ना यार, ये गलती होती है। ये तो इसको किसी की प्यार फीलिंग्स बोलते के साथ खेलना गलती होती है। मैंने क्या खेला? जो आपके पापा ने मेरे पापा के साथ करा वो सही किया था फिर? मालकिन एक बात बताओ, आप जो हमारे बेटे के पीछे पड़ रही हो, उस दिन आपके बाबा ने हमें कितना चप्पल से मारा, तब तो आपके जबान ना खोली, तब तो आपने एक शब्द ना कहा। फुर्क से जैसे चिमनी उड़ जाती है वैसे उड़ गई आप। अब अगर उनको पता चल गया तो वो तो जूते से मारेंगे, तब नहीं तब मारेंगे कर अब। जाओगे आप। नहीं मालकिन, हमें आप पर कोई भरोसा नहीं, हमें जाने दो। हम अपने गांव चले जाएंगे अपने बिटुआ को लेके। कहीं नहीं जाओगे, आप लोग यहीं रहोगे और ये मेरे साथ रहेगा। मैं क्यों रहूँगा आपके साथ? तुम रहोगे मेरे साथ। जब मैं मना कर रहा हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को शादी नहीं करनी है, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप मेरे से? आप रहोगे मेरे साथ। मैं क्यों रहूँगा यार? एक भी क्यों reason नहीं बता। रहोगे? स्टार्टिंग में बोला था ना कि जहाँ तुम जाओगे मैं वहीं रहूंगा, जहाँ तुम बोलोगे मैं वहीं रहूंगा। अरे आपके पिताजी के बारे में क्यों नहीं सोचती? स्टार्टिंग में मैंने वो बोला- इसी से आपके साथ नहीं रहने देंगे, बल्कि जेल में दबा देंगे। कुछ नहीं करेंगे, वो मैं हूं ना इसके साथ। अरे कुछ ना रहोगी आप, तब कुछ ना रहोगी मालकिन, कुछ ना रहोगी। देखो हम पर थोड़ा तरस खाओ, मेहरबानी करके आप अपने घर पे चले जाओ। हम मुझे अपने घर बिटुआ नहीं को जाना गाँव है। लेके जाते हैं। मुझे नहीं जाना है, घर कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। नहीं रहेगा, हमारा बेटा है, हम फैसला करेंगे। ये यहीं रहेगा। क्यों रहूँगा मैं? तुम मेरे साथ रहोगे। जब मेरे को आपसे प्यार है नहीं तो मैं क्यों रहूँगा? प्यार हो मेरे या को ना शादी हो, करनी तुम ही मेरे नहीं है। साथ ही रहोगे अब। यार अजीब हद है भाई, जबरदस्ती है।
ये ना पैसों का रौब कहीं और दिखाना, मेरे सामने मत दिखाओ, ठीक है? आप मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ दिखाऊंगी रोब। देखो जहाँ मालकिन, मन करेगा, मैं जहाँ मर्जी वहाँ में नहीं आता ना। नहीं आप इसलिए रौब दिखा रहे ना हमरे बेटुआ पर, हम आपके नौकर है ना? देखो हम आपकी नौकरी भी छोड़ते हैं, हम आज मेरा ससुरा बना रहे हो आप। अरे हम यार, हम तोरे नौकर है, नौकर ड्राइवर। नौकरी आपके छोड़ पापा देना ना- अब, आपका इस बात के मेरी नौकर। बात सुन, आपके पापा ना कभी नहीं मानेंगे रिश्ते के लिए। मान आप जाएंगे। बोलो भगा अरे के जब ले ही दो। तो बोल रहे हो, यार भाग के मेरा- शादी कर लेते मेरी हैं। बात सुनो, बिहार में ना ये रीति रिवाज नहीं चलता, और ये जोड़ना भी मत यार, भागने वाली शादी मैं करूंगा ही नहीं। क्यों नहीं करोगे तुम? ठीक है, मैं क्यों करूँगा? मैं यार जब नहीं मान रहे आपके पापा तो मैं क्या करूँ बताओ? और तो भाग के शादी करो ना, क्या करोगे? और मेरे पापा की इज्जत है, ठीक है? मेरे पापा की इज्जत जाएगी और आपके पापा जब की भी मैं अपने जाएगी। पापा की इज्जत छोड़ू, तुम भी छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता मैं। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्यों अरे छोड़ूंगा मैं? मालकिन, ये हमारा एकलौता गमछे के बेटुआ अंदर है। इज्जत नहीं होती क्या हमारे? क्यों हमारे घर के अंदर इज्जत नहीं होती क्या? तो आप अपने घर की इज्जत उतार रहे हो, मैं अपने घर की इज्जत नहीं उतार रहा हूँ, ठीक है? इतना शर्म करो यार, पढ़ी लिखी हो, मैं मेरे से ज्यादा समझदार हो आप, फिर भी भाई उल्टा सीधा बातें कर रहे हो आप। में देखो मुझे नहीं पता। हमारे पास इज्जत के अलावा और तुम कुछ ही नहीं शादी करोगे मेरे से? मैं नहीं करूँगा। तुम आपके ही पास करोगे। आपके पास बहुत लड़के हैं, ठीक है? किसी एक का भी हाथ पकड़ो, उनको फंसाओ, उनसे शादी करो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप? यार गरीब घर का हो, झुग्गी में रहे तो झुग्गी में क्या मिलेगा अरे आपको यार? मालकिन, धनवानों की शादी धनवानों के साथ ही अच्छी लगती है। हम ठहरे भिखारी, और तुम कहाँ पे और हम कहाँ पे, कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं, दूर दूर तक नहीं सुनो, है। आप मेरी बात सुनो। पहली बात तो अब हम दोनों के बीच में मत बोलो। क्यों? मैं ना पापा बोलूं? है मेरे वो, मैंने बोलेंगे। मैंने इसे क्यों बोल रहे इतना? पापा है देखो मेरे, बोलेंगे मालकिन, नहीं वो? आपका क्यों बहुत हो रहा बोलेंगे? है। हैं? अच्छा, तुम हम- बदतमीजी करने पे एक उतर रहे हो मिनट। क्या अब? हम दोनों बात करते हैं, आपके पापा ने हमको देखा था रूम के अंदर, जब हम कुछ कर भी नहीं रहे थे, आपके पापा ने समझाया था ना मेरे को। मेरे पापा को तो चप्पल से मार समझाया था क्या? डायरेक्ट जेल में बंद कर दिया था। कान भूल से गई? निकाल निकाला दिया। भी तो मैं नहीं था। निकाला था, लेकिन पीट पाट तो दिया था ना पुलिस वालों ने, और हमरे सर पर जो चप्पल से हमारे बाल झड़वा दिए, ऊका मुझे कुछ नहीं पता। काहे ले रहा है मालकिन का? अरे मालकिन काहे ना बोले थे मारू का? मालकिन माफी दे दो, पर हमको नहीं। जाने दो। कहीं नहीं जाओगे, तुम लोग यहीं रहोगे, और ये मेरे से शादी करेगा। जबरदस्ती मत कुछ करो। जबरदस्ती है मालकिन आपकी। हाँ, जबरदस्ती है। स्टार्टिंग से 4 महीने से इमोशनल के साथ खेल रहे हो, मजाक है क्या? मैं इमोशन के साथ खेला आपके? हाँ, और क्या? तो एक काम करो, तुमने बोला था एक शादी मिनट करोगे। पापा, मैं इमोशन के साथ मैं खेला? मैंने कब बोला शादी के लिए? तुमने बोला था। हैं? चलो मैं एक पल के लिए मैं मानता हूँ, मैंने बोला भी था। हाँ, हैं? तो मानते हो ना, बोला था तो पापा करो की ना। मैंने अरे इज्जत चाहे को और बात को आपके रबड़ी पापा की को तरह पता लंबोता चलेगा है। जब मैं आपके से प्यार करता हूँ, हैं, और आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपके पापा मानेंगे? अरे कुत्ता बना के मारेंगे मेरे को उल्टा। और अरे जब जानता तभी तो है बोल सब रही हूँ, कुछ, चलो तो मेरे काहे को साथ। बाल को बढ़ा रहा है। देखो मालकिन, इसने पता चलने पे इतना मारेंगे, शादी कर लिया तो फिर क्या होगा मेरा? मुझे बोला क्यों था तूने? बोला क्यों था? क्यों बोला था फिर? अब तू मना कर रहा है, जब क्यों बोला उससे शादी करने के लिए? भैया पापा को मारा था भैया चप्पल से उन्होंने। तो तूने पहले शादी की बोला था इससे? नहीं बोला था भैया, ऐसे ही बोल लिया भैया। तूने बोला, मैंने बोला था, इसने बोला, तूने मैंने बोला, बोला था, तूने बोला, माना हाँ, मैंने बोला। माना बोल लिया, बोला था। तो मजाक चल रहा है ये? शादी समझता है क्या होती? भैया मैं तो मना ही लेकिन कर रहा हूँ भैया, शादी से। इसके बाप ठहरे हमरे मालिक है, हम साधारण ड्राइवर आदमी। पहली बार जब पता चला, अरे हमको जूते से चप्पल से मारे, इसको भी अंदर करवा दिए। अब अगर ये बात पता चल गई तो अंकल मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी समस्या, बहुत कुछ समझ रहा हूँ मैं, देखो फिर। ठीक है। बड़ी समस्या ये है कि अब इसने इसको वादा करा, वो ठीक है, उसके लिए गुड्डे गुड़िया का खेल होता होगा, बड़े घर की लड़की है, कुछ भी समझती होगी, 4 दिन पंखे की हवा खाएगी, वापस अपने घर आ जाएगी, वो मैं सब समझता हूँ। लेकिन इसने हाँ क्यों करा? हाँ तो ये का सजा दे दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तू, हाँ? बिल्कुल भैया। इतनी बुद्धि तेरे अंदर है, किसी को वादा कर रहा है तू, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, बाद में मुकर रहा है तो खिलाफ है ना उसके। भैया मैं इसलिए मुकर रहा हूँ ताकि मेरे पापा की जो इज्जत बच्चे खुशी है वो मिल जाए अभी भी। क्या पापा की अब इज्जत मिल जाएगी? जूते चप्पल से मार खा ली तेरे पापा ने, अब मिल जाएगी इज्जत? लेकिन मेम कम से साहब, कम भैया जिंदा तो रहेंगे ना। लेकिन साहब ने धमकी भी तो दी है साहब, कि अगर दोबारा ये लड़का नजर आया वहाँ तो पे। यहाँ पर क्या मतलब, क्या करने आए हो? गांव चले जाते ना, हम जा तो रहे भैया, ये बोल रहे कि गाँव में भी आ जाएगी। हमें गांव भेज में आ दो। जाती तो गांव में बात कर लेते। अरे भैया तुम नहीं जानती, इसके पिताजी क्या बहुत क्या समस्या है क्या मैडम, बताओ मेरे को। ये इतना खूबसूरत है क्या? खूबसूरत की बात नहीं है ना, अटैचमेंट एक चीज होती है ना, जो 4 महीने इसने अटैचमेंट के साथ खेला है, अभी एकदम से बोल रहा है कि मैं कैसे शादी नहीं attachment करूंगा। के साथ खेला है? क्या करा है इसने आपके साथ में? खरा तो कुछ भी नहीं है। फिर देखो क्या है बताओ ना, इधर आजा।
तो इसको पहले स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था ना कि मैं शादी नहीं करूंगा। इनने क्यों बोला कि मैं शादी करूंगा? डायरेक्ट इसने बोला कि मैं शादी करूंगा। हाँ, मैंने पूछा था तुम शादी करोगे, तो इन्होंने बोला हाँ मैं करूंगा। जब भी तो मैं इससे ज़्यादा और ज़्यादा इमोशनली अटैच हुई ना। वो अनाड़ी है, अनपढ़ है, लेकिन आप तो बड़े घर की बेटी है ना। आप भला उससे शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? बैठो तुम्हें एक बात बताओ, ये तुम्हारे किसी प्रकार से लेवल का नहीं है। इसके पापा को देखो, कितनी देर से तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। इनकी क्या गलती है? बस एक गाड़ी चलाते थे तुम्हारी, इसलिए। अगर इन पे भी पैसा होता तो ये भी चौड़े होकर बोल देते ठीक है करूँगा फलाने की बेटी से शादी। गरीब है आदमी को पता है, एक लौती औलाद है ये लड़का, इसको कल कुछ हो गया, तुम्हारे पापा ने कुछ कर दिया, फिर क्या करेंगे पूरी ज़िंदगी? सर ही तो पीटेंगे अपना। तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम्हारे पापा तुमको माफ़ भी कर देंगे। इसको कर देंगे या इसको कर देंगे माफ़? बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना कभी भी। गरीबी एक अलग धर्म है, गरीब का कोई धर्म नहीं होता, गरीबी ही एक अलग धर्म है। अगर ये उस धर्म को फॉलो करते हैं तो कोई भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ रही हो? बस गरीब होना ही गुनाह है। कि देखो मैं अपनी पगड़ी रखता हूँ आपके पैरों में, देखो हमें बख्श दो। अरे मैं कल से आपकी नौकरी भी छोड़ देता हूँ, मैं अपने इकलौते बेटे को गांव में ले जाता हूँ, वहीं पे कोई भी काम धंधा कर दूंगा, खेती का काम करूंगा, कुछ भी करूंगा। इसे ना इस शहर में आने दूंगा और ना खुद इस शहर का मुंह देखूंगा। बस आप अपनी जिद छोड़ दो। कितनी उम्र है आपकी? 23। आप 23 साल के हो। 63 साल का आदमी इतनी देर से हाथ जोड़ रहा है। कुछ सोच समझ के, कुछ तो इसके दिमाग में इतना होगा, संसारिक जीवन कुछ तो जिया होगा, इतना सा तो ज्ञान होगा। जब ही समझा रहा है। अभी आपको प्यार का भूत या पता नहीं कौन सी ऐसी सवारी करी है आपने इस पे जो आपको ये अच्छा लग रहा है। इससे मन भर जाएगा तो सारा भूत उतर जाएगा। आपने सारी अपनी ज़िंदगी पैसे के अंदर ही बिताई है। अभी रह लोगे इसके साथ, किराए पे ये रहता है तो? किराए पे क्या, 10 बाय 10 की झुग्गी है, उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में सोना। 10 बाय 10 की होती क्या? इनका तो बाथरूम भी उससे बड़ा है। समझते हो 10 बाई 10? नहीं समझते। अरे इतनी ही जगह है, जहाँ पे ये खड़ा है, इतनी ही जगह होती है। इसे थोड़ी सी और ज़्यादा कर लो, इतनी ही होती है जगह। उसमें तुम, इनकी बीवी यानी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम और ये सब रह लोगे। अरे नींद नहीं आएगी। पता है कितने मच्छर है, सुबह उठोगे ना तो ये गोरा बदन आपका काला हो जाएगा, आधा खून पी लेंगे एक ही रात में। देखो मालकिन, फिर से कह रहा हूँ, भूल जाओ इसे। गलत समझा रहे हैं हम तुम्हें, सही कह रहे हैं ना। अगला आदमी रो रहा है, इतना बूढ़ा बड़ा आदमी, जबरदस्ती तुम शादी करोगे, शादी करके इसको घर लाओगे ये सोच रहे हो, या इसके घर जाओगे ये सोच रहे हो? इसके घर जाऊंगी। इसके घर जाओगे ये सोच रहे हो? बहुत अच्छी बात है। वो इतना बड़ा घर रहेगा, पूरा घर ही, कोई किचन या रूम की बात नहीं थी, पूरा घर ही इतना बड़ा होगा। वहाँ पे टॉयलेट भी होएगा, उसी के अंदर बेड भी होएगा, या फिर धरती पे सोते होंगे। धरती पे चटाई बिछा के सोते हैं भैया। और ऊपर से एसी भी नहीं होएगा। पंखा चलता है? पंखा है? पंखा एक छोटा वाला है, वो 250 रुपए वाला ले रखा है। रह लोगे? अरे बताओ, वही तो समझा रहा है। जाओ मालकिन, घर पे जाओ और साहब को कह देना कि हमने उनकी नौकरी छोड़ दी, ठीक है? इधर देखो, क्या ये कर लोगे? अगला माफ़ी मांग रहा है, ये गलती मान रहा है अपनी। हाँ, तो भी माफी मांग मालकिन को। माफ कर दो, हमारे बेटे पे थोड़ा तरस खाओ। जो भी हुआ ना मालकिन, भूल जाओ, बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। देखो, भूला भटका अगर सुबह का भूला भटका शाम को घर आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। अब नई जिंदगी जियो अपनी। अरे आपके बराबरी में करो ना शादी, बढ़िया हो जाएगी आपकी। इतनी खूबसूरत हो आप, मालदार हो, सब कुछ अच्छा होगा आपका। हमको जाने की इजाज़त दे दो भैया, इन्हें बोलकर। हम नहीं गाँव रहेंगे। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहोगे।
वहाँ पर काम नहीं करना चाहते, कहीं पे भी काम नहीं करो, करो। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, वहाँ नहीं करना ना, नहीं कर। जहाँ करना है वहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तू पढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना? जी भैया, हो गया तेरा कोई क्लियर? ये अभी तो भैया तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, कर लेगा? बिल्कुल भैया। या अपने बाप से ऐसे ही भीख मंगवाएगा? नहीं नहीं भैया, जी जान लगा रखी है ये पूरी। वो ड्राइवर की नौकरी करता 15-20 हज़ार रुपये कमाता है, उसमें तेरे ऊपर ही फूक देता होगा। 6,000 महीने की तो फीस जा रही है तेरी। जी भैया। फिर कैसे, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो? तूने, तेरी हिम्मत कैसे होगी अगली से बात करने की? अगली कर सकती है, उसकी हिम्मत हो सकती है, लेकिन तेरी कैसे हो गई? माफ कर दो please। तो तू पढ़ाई लिखाई की उम्र में अपने बाप की शर्म कर ले। खुद पाँव में गिर रहा है, बाप को गिरा रहा है। 23 साल की लड़की है केवल ये। मैडम, आपको समझ में आ गया? आ गया। आप सही हो, गलत हो? अपनी जगह तो मैं सही हूँ। लेकिन उस जगह गलत हो ना, जब आपका होने वाला ससुर जो आप समझती थी वही आपके पाँव छू रहा है, फिर भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो गलत है ना? हम्म, अब बाद में कोई बखेड़ा खड़ा तो नहीं करोगे ना? नहीं, हम जा सकते हैं अब? जाओ, पर दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत आना। नहीं आएंगे मालकिन, नहीं आएंगे, कभी मैं आने नहीं दूंगा उसे। मैं नहीं हमें आने। ये शैतानी वैतानी जो तूने करी होगी ना, या कुछ तूने ऐसा करा होगा, 4 दिन तू गाड़ी चलाने चला गया, तेरा बाप बीमार है, तो तूने कुछ ऐसा करा? नहीं उसके भैया। नज़रों में हीरो बनना चाह रहा था? कुछ ऐसा नहीं करा भैया मैंने। घर जाके पढ़ाई कर ले, मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आ रही है? बिल्कुल भैया। घर जाके पढ़ाई कर ले, चल, धन्यवाद। ठीक है? आजा। ना ध्यान रखियो क्या हो रहा है सामने। धन्यवाद, थैंक यू। निकल जा मैडम, परेशान मत करना, नहीं करूँगी अब, बाहर की लड़की नहीं देखेगा। परेशान मत करना। नहीं करूँगी। हैसियत के बाद भाई, सपना कोई भी देख सकता है, गरीब हो अमीर हो, सपने पे किसी का जोर तो नहीं। उसने देख लिया, लेकिन आप तो समझदार हो, आप तो बहुत ऊंचे लेवल पे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ मत करना। अगला नौकरी पे नहीं आ रहा, सैलरी नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, अब इनको परेशान मत करना। हाँ, नहीं करूँगी। पक्का? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने वीडियो शूट करी है सामने, अच्छा, कैमरा लग रहा है सामने, मैं यूट्यूबर। ओके। मैंने शूट करी है वीडियो, अपलोड नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर सकता हूँ कभी भी, वो मेरा राइट है। लेकिन आगे अगर ऐसा कुछ गलत करते हो आप उनके साथ में, तो मैं थाने में ले जाऊँगा इस वीडियो को। ओके, ठीक है? ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझ गए, थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। ओके।